ध्यान किते सब ज्ञान मिले, लिखे आए गुरबानी में। ध्यान किते सब ज्ञान मिले, लिखे आए गुरबानी में। सच्चे भगतां हार नी होंदी, ना रहिंदे परेशानी में, ना रहिंदे परेशानी में। साडे लईए रब दा चेहरा, तू है साडा मान गुरु जी। साडे लईए रब दा चेहरा, तू है साडा मान गुरु जी। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। 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 तेरे नां ते मत्था टेकण, तेरे नां दी बाणी गावण। सबे मुरीद ने राजी रहिंदे, जेड़े तेरे दर आ जावण। तेरे नां ते मत्था टेकण, तेरे नां दी बाणी गावण। सबे मुरीद ने राजी रहिंदे, जेड़े तेरे दर आ जावण। राम रहीम ते इक्को मौला, शिव शंकर भगवान गुरु जी। राम रहीम ते इक्को मौला, शिव शंकर भगवान गुरु जी। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम हो सब तो ऊंचा तेरा नाम। दोनों हाथ हाँ जोड़ के बैठे, करन शुक्र है तेरा। शाम सवेरे तू ही दिसे, चमके चार चफेरा। दोनों हाथ हाँ जोड़ के बैठे, करन शुक्र है तेरा। शाम सवेरे तू ही दिसे, चमके चार चफेरा। सानू अपनी छां विच रखी, बस यही अरदास गुरु जी। सानू अपनी छां विच रखी, बस यही अरदास गुरु जी। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम गुरु जी, सच्चा तेरा नाम। सच्चा तेरा नाम हो सब तो ऊंचा तेरा नाम।
जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। मैनू मेरा रब मिल गया, मैनू मेरा सब मिल गया। हो जग दिया रस्मा मैनू रास नया, तेरिया मोहब्बता ने कसमा निभाया। खाली हथ मोड़ी ना तू खाली हथ आया, मैनू मेरा रब मिल गया, मैनू मेरा सब मिल गया। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। आस तुमसे है सांस तुमसे है, तुम अगर संग हो मेरे तो है मुकम्मल जिंदगी। बहती धारा है तो किनारा है, बारिशों में कहीं डूबे थामे तेरी ही बंदगी। जब तक सुबह और शाम रहे इस जग में तेरा नाम रहे। आस तुमसे है सांस तुमसे है, तुम अगर संग हो मेरे तो है मुकम्मल जिंदगी। तेरिया मोहब्बतां च सब जग राजी, तेरिया रहमतां मेरे सिर उत्ते सारी। तेरे बिन हारी हार जित होई बाजी, मैनू मेरा रब मिल गया। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ख्वाहिशें मेरी रहमतें तेरी दर पे तेरे हुई पूरी, मांगे बिना सब मिल गया। धूप में जलते रेत पे चलते भटके कोई मुसाफिर को जैसे सहारा मिल गया। अरदास मेरी सब प्यास मेरी, तेरे रंग में रंग लूं सांस मेरी। ख्वाहिशें मेरी रहमतें तेरी दर पे तेरे हुई पूरी, मांगे बिना सब मिल गया। मेरिया दुआवां विच शुकराने तेरे, तेरिया शिफावां कटे दुख सारे मेरे। मैं तर जावा के दर ते तेरे, मैनू मेरा
रब मिल गया। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। जब जब चाहा तूने रज के रुलाया, जब जब चाहा तूने खुल के हंसाया, जब जब चाहा तूने खुद में मिलाया, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। किस्मत दे अमाल का सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। किस्मत दे अमाल का सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। बांह फड़ के तू साया मैनू अपनी चरनी ला दे, बांह फड़ के तू साया मैनू अपनी चरनी ला दे। किस्मत दे अमाल का सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। किस्मत दे अमाल का। जद जद तेनू याद करा मैनू रस्ता आप दिखावे, मेरे बख्शन हार दाता मैनू जीन दा सार सिखावे। जद जद तेनू याद करा मैनू रस्ता आप दिखावे, मेरे बख्शन हार दाता मैनू जीन दा सार सिखावे। मैं नीवा दातिया मैं नीवा दातिया, मेरी कश्ती पार लगा दे। किस्मत दे अमाल का सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। किस्मत दे अमाल का। महाशिव तेनू कहंदे ने अंतर्यामी कहलावे, जानी जान है तू साइया, शुकराना सब तेरा गावे। महाशिव तेनू कहंदे ने अंतर्यामी कहलावे, जानी जान है तू साइया, शुकराना सब तेरा गावे। तू बख्शन हार दाता तू बख्शन हार दाता, सानू सबनू पार लगा दे। किस्मत दे अमाल का सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। किस्मत दे अमाल का।
मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बन्ने लाउंदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई हुई मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई मैं दर तेरे ते आई बढ़कर दिया है प्यार।
गुरुजी ने फतेहाबाद में तो बहुत ही मेहर का बारिश कर रखी है। और मैं एक छोटा सा कल से सत्संग जो बना है ना गुरुजी का एक्सपीरियंस, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि देखो पहले महीना 2 महीने पहले हमने 11 तारीख का सत्संग रखा था कि 11 जनवरी का सत्संग है सैटरडे का, लेकिन कुछ सेवादार अंकल आंटियों के फ़ोन आने लगे कि आंटी आप ना सत्संग जो है संडे का रखो कि संडे को सब फ्री हो जाएंगे। हमें नहीं पता वो गुरुजी उनसे कैसे कलवा रहे थे। तो वही बात कल जब 11 तारीख आई, 11 आई, इतनी बारिश हद से ज़्यादा, और हम लोग ना इतना परेशान हो रहे थे, गुरुजी को बार बार अरदास लगा रहे थे कि गुरुजी इतनी बारिश है, और हम लोगों ने तो 4-5 हज़ार संगत का अरेंज करा हुआ है और संगत भी नहीं आई तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, और संगत तो बहुत ज़रूरी है, और इतनी धूप निकाल देना। बस मैं तो सच कह रही, कल मैं पहली बार गुरुजी के आगे ना सबके लिए रोने लगी। मैं कहा गुरुजी आप ना हमारी इंसल्ट करवाओगे, इतने बच्चों ने इतनी तैयारी करी हुई है, इतने प्यारे सेवादार हैं आपके, और आपने इतनी बारिश। लेकिन गुरुजी ने तो पहले से ही अपना टाइम टेबल कर रखा था कि 12 तारीख का सत्संग तभी करवाया था गुरुजी ने कि कल पूरा दिन बारिश हुई है। और आज सुबह भी मैं उठी तो मैं कहा गुरुजी बस बारिश मत देना प्लीज, धूप निकाल देना, धूप निकाल देना। सच में मैं यहाँ पे दरबार लगवा के घर गई तो रास्ते में यही कह रही है, मैं कहा गुरुजी बहुत तेज धूप निकाल देना, बहुत तेज धूप निकाल देना। लेकिन गुरुजी ने सुनी। सच में सत्संग स्टार्ट होने वाला था और एकदम इतनी तेज धूप निकली, जब पालकी निकल रही थी तो मैंने कहा वाह गुरुजी, गुरुजी धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी मेहर कि वो छोटी छोटी बातें भी हमारे से सुनते हैं, और गुरुजी कितनी मेहर करते हैं। और देखो कितनी संगत, पूरा फतेहाबाद ही ब्लेस किया हुआ। और जो आज हमारे बीच में आंटी आए हुए हैं, चौहान आंटी, वो गुरुजी के सिस्टर भी है, साली भी है, क्योंकि गौरव अंकल की मासी भी है वो, और हमारे में गुरुजी के साथ रहते थे। वो गुरुजी के एक्सपीरियंस सत्संग जो गुरुजी के हैं वो आपके आगे शेयर करेंगे। और बहुत ब्लेस संगत है, क्योंकि गुरुजी के मैंने चौहान आंटी के बहुत सत्संग सुने हुए हैं, और हमें भी नहीं पता था कि हमने आंटी को कैसे बुलाया, मुझे भी नहीं पता था। और आंटी सत्संग सुनाएंगे हमने। आओ आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि को बनाने वाले गुरु जी हर एक रूप में विद्यमान है। तुम राम जी सोच लो, तुम कृष्ण जी सोच लो, तुम साईं बाबा सोच लो, तुम माता रानी सोच लो, हनुमान जी सोच लो, गुरु जी हर रूप में विद्यमान है। और ये संगत जी ऐसा डिवाइन दरबार है, ऐसा स्वर्ग का दरबार है। आप बहुत संगत पहली बार भी आई होगी, आपको हैरानी होगी कि यहाँ कोई लेक्चर नहीं देता, कोई प्रवचन नहीं सुनाता कि क्या किया जाए, कैसे करें। तो संगत जी गुरुजी महाराज जब शरीरिक चोले में थे, गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए थे। संगत जी कोई नामदान नहीं देते थे। गुरुजी का ओपन मंत्र है ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी ले ले, कोई ऐसा नहीं है कि तुम कान में मंत्र दे रहे हो कोई गुरु और तुम बोलते हैं आगे नहीं पास करना। गुरु जी कहते मेरे दरबार च हर कोई आ सकता है, चाहे चोर है, चाहे डाकू है, चाहे हत्यारा है, मेरे दरवाजे सारे ना वेलकम है। तो संगत जी ऐसा दरबार धरती पे कोई नहीं है। बहुत संगत आई है आज, उसने देखा भी होगा, बहुत गुरु अपनाए होंगे, जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है। पर ऐसा दरबार नहीं है कहीं पे कि तुम पहुँच जाओ बस और बैठ जाओ बस, और जो शब्द गुरबानी चलती है ये गुरु जी के प्रवचन है। संगत जी जब आप ध्यान से सुनना शुरू कर देते हो ना, तो इसमें सारे सत्संग है गुरु जी महाराज के कि कैसे जीना चाहिए हमें, कैसे जीवन होना चाहिए हमें। गुरु जी महाराज एक प्रैक्टिकल भगवान है। गुरु जी कहते सी कोई करके दिखावे, मैं करके दिखाना है। सो इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे कि कैसे गुरु जी प्रैक्टिकल भगवान है। गुरु जी फर्स्ट टाइम हमने दर्शन 1986 में किए थे। उस समय बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे बच्चों को गुरु जी हमें कहते थे इन्होंने MBA कराओ, इन्होंने MBA कराओ। तो संगत जी हमें पता ही नहीं था उस समय कि MBA भी करानी चाहिए, इतने उस समय जमाना ऐसा नहीं था एडवांस। तो संगत जी गुरु जी ने महाराज ने मेरे छोटे बेटे को कैनेडा यूनिवर्सिटी में MBA करवाया। 90%
माफ कर दी फीस 10% पे, ये कोई नहीं कर सकता, ये गुरुजी महाराज कर सकते हैं। उसको इमिग्रेशन का लाइसेंस दिलवाया गुरुजी ने, ये गुरुजी महाराज की कृपा थी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का एक ही साल में गुरुजी ने सारी जो लाइसेंस थे गुरुजी ने वो दिलवा दिए। संगत जी ये कोई नहीं कर सकता, गुरुजी महाराज हमारी आत्मा को पढ़ते हैं, हम कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं वही पढ़ते हैं। संगत जी हमारे रूप रंग से गुरुजी को कोई मतलब नहीं है। गुरुजी कहते थे मैं जन्मा जन्मा तो तुहाडे नाल आ, तुहानू नहीं पता। तो संगत जी इस दरबार में कोई भी संगत आज आई है, गुरुजी महाराज ने आपको चुना है, ऐसे नहीं आ सकता इस दरबार में कोई भी। कई टेस्ट करने भी आए होंगे गुरुजी का दरबार लगता कैसे है। इतना खूबसूरत दरबार तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, इतना खूबसूरत, जहाँ गुरुजी महाराज महाशिव के रूप में विराजमान है इस गद्दी पे। ऐसी गद्दी है ये संगत जी, जहाँ तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। बस तुम्हें सोचना है, बस तुम्हारे दिल में तुम मांगो भी मत, तुम्हारे दिल में अगर सोच आ गई है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये चाहिए, काश मेरा ये काम हो जाता ना, तो संगत जी गुरुजी सुनते होते हैं। बस वो सब कुछ दे सकते हैं जो इस धरती पे कोई नहीं दे सकता, वो सब कुछ सुनते हैं जो हमारी बात कोई नहीं सुनता, सिर्फ हमारा दिल जानता है, घर का कोई मेंबर नहीं जानता, ना हस्बैंड ना बच्चे। हमारी प्रॉब्लम कई बार हम ही को पता होती है, सब गुरुजी महाराज को पता होती है। ये इस दरबार में आना बहुत भाग्य से मिलता है। गुरुजी कहते सी तुसी तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, संगत जी कुछ नहीं किया हमने, मैं अपनी संगत आप चुनना है। सो वी आर सो लकी, हम इतने ब्लेस्ड हैं। इस दरबार में गुरुजी महाराज ने हमें एंट्री दी है, एडमिशन फॉर्म कहते मैं एडमिशन फॉर्म दे देता। सो आज हमें एडमिशन फॉर्म मिला और कितने रेगुलर अटेंडेंस लगेगी संगत ये तो गुरुजी महाराज खुद डिसाइड करते हैं। कैसे प्रैक्टिकल भगवान है। ये 2006 की बात है, मैं एम्पायर स्टेट, मेरे सारे सत्संग तकरीबन एम्पायर स्टेट के ही हैं। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी गुरुजी के वहाँ पे, तो बड़े मंदिर में लंगर सेवा गुरुजी ने बोला, मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से, गुरुजी ने उसका नाम कनेक्शन आंटी रखा, कहने जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करके आओ। संगत जी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कईयों को हो सकता है बुरा भी लगे, पर जो भी लंगर प्रसाद बनता था संगत जी हम सब टेस्ट करते थे। ऐसे नहीं होता कि फीकी चाय पिला रहे हैं, न जान नमक वाला खाना खिला रहे हैं। गुरुजी ने वहम में रखा ही नहीं, हमें सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, हर एक चीज़ गुरुजी देख रहे हैं हम लंगर क्या बनवा रहे हैं। हम बेस्वादा खाना नहीं दे सकते संगत को, ये कोई वहम नहीं है। कई वहम करते हैं कि सुच्चा खाना होना चाहिए, झूठा कैसे, नहीं संगत जी बेस्ट खाना, गुरुजी भगवान है ना, हमें हमेशा बेस्ट चीज़ देनी है, कंप्रोमाइज़ नहीं किसी चीज़ से भी, ना किसी सब्जी से ना किसी घी से। वो दाता है इस धरती के, वो सब कुछ दे सकते हैं। सो मैं वहाँ पे गुरुजी ने बोले जाओ दोनों पहना लंगर सेवा करके वड्डे मंदिर। संगत जी हम गुरुजी हमें ये मौका नहीं देते, हमें तो पता नहीं लगता कि बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती कैसे है। आंटी लोग हम लोग सब लंगर सेवा करते थे, अंकल लोग बाहर बैठे होते थे, सब्जियां कटती थी। मेरे को चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटनी अभी तक नहीं आती है। सो मैंने सोचा गुरुजी मैं क्या करूँगी, मेरे को सेवा मिली धनिया साफ कर दो। संगत जी गुरुजी सब सुनते हैं कि कमजोर है ये क्या करेगी। सो उसके चपाती प्रसाद के पेड़े बना दिए। और ये बताना चाहूँगी संगत जी, जब चपाती प्रसाद बनता था एक साइज की चपाती होती थी, एक साइज और उतनी पतली। ये नहीं होता था कि जल्दी जल्दी हमने बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होता था, परफेक्ट चीज़ होती थी। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो गाल बटर स्टोन है, मैं क्या करूं। संगत जी ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता तुम पास में बैठ के ऐसे बातें कर लो गुरुजी से, कोई नहीं ऐसा। भगवान होते हमारा रूप धार के बैठे होते थे। तो गुरुजी कहते हैं सर्जरी करा ले, की करना पित्ता पत्थर का भरिया, सर्जरी करा ले। सो मैंने ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को बोला जा चाय प्रसाद के गिलास किचन में रख दिया। सो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के रूम के पास किचन है, मैं रखने चली गई, गिलास इकट्ठे किए। गुरुजी मैं जैसे बैठी, गुरुजी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन। संगत जी
गुरु जी जब दरबार में बैठे होते हैं ना, इनकी आंखों से ऐसी लेजर रेज निकलती हैं कि बैठे बैठे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा, हमें पता ही नहीं लगता है। गुरु जी हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी हमारे क्या क्या काज संवार रहे हैं बाहर, हमें समझ नहीं आती। आएगी 10 दिन बाद 15 दिन बाद जरूर आएगी, कैसे काम हो गए, तो हो ही नहीं सकता था। कहते जा टेस्ट करा लें। तो मैं चंडीगढ़ आई, कमान हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर हैरान हो गया, मेरी तो सर्जरी हो रही थी। कहते क्या किया मैडम आपने? मैं क्या, मैंने उसको सारी गुरु जी की कहानी बताई। संगत जी गुरु जी का तरीका है जोड़ने का, ये हर संगत को गुरु जी एक कहानी से या किसी संगत के थ्रू या व्हाट्सएप से या किसी रिश्तेदार से कनेक्ट कराते हैं। ये गुरु जी की अपनी लीला है, उन्होंने कैसे कनेक्ट कराना वो करा लेते हैं बस। मैंने टेस्ट तो गुरु जी कहते कि एक बार गुरु जी कहते मैं कुछ भी कर सकता है। संगत जी ये गुरु जी आंख ऐसे ब्लिंक करते कुछ भी प्रकट कर सकते हैं संगत जी। तो एक ये गुरु जी का बड़ा डिवाइन प्रसाद कभी कभी गुरु जी निकालते थे। तो हमें भी एक बार ऐसा मौका मिला, ये आज शायद गुरु जी, मैं यहाँ इस दरबार में जब सत्संग शेयरिंग होती है संगत जी, किसी के पास कुछ प्लानिंग नहीं होती है क्या बोला जाएगा, गुरु जी महाराज ने किसको क्या मैसेज देना है, सत्संग वही होता है। तो गुरु जी कहते थे करन वाले का भी भला था, सुनन वाले का भी कल्याण। सो गुरु जी ने मेरे को बोला भूल जाती हूँ कई बार ना, चलो दूसरा टॉपिक। सो गुरु जी एक बार गुरु जी के, हाँ गुरु जी प्रैक्टिकल भगवान थे। गुरु जी कहते थे कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, उन्हें प्यार करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, उदा ध्यान रखे, दोनों मिलके संस्कारी बच्चे बनाना। संगत जिस इस पाठ, ये गुरु जी का पाठ है। गुरु जी कहते जे घर च स्वर्ग है ना, किते बाहर जाने की लोड़ ही नहीं, ना तीर्थ यात्रा करने की लोड़ है, ना मंदिर च जाने की लोड़ है। शांति गुरु जी कहते आंटियां के ऊपर निर्भर करता है। जे क्लेश होएगा तो हस्बैंड कहेगा मैं तो घर जाना ही नहीं, इन्हें फिर मेरे पीछे पै जाना है। तो संगत जी ये हमारे लिए गुरु जी कहते हैं आंटी जो होती हैं उनका पाठ यही होता है, बच्चों को तैयार करके भेजना, टिफिन बनाना, हस्बैंड का नाश्ता देना, उनका लंच पैक करना, टाइम मिले तो पाठ करना। संगत जी ऐसा दरबार है, गुरु जी ने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई रिचुअल नहीं बनाए कि तुम सवेरे उठो, तुम 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, तुम पाठ करो। एक बार बात है करण चौहान गुरु जी हमें 3:30 बजे बोलने लगे चलो बड़े मंदिर सैर करन चलिए। सो मैं बड़ी हैरान थी, ये 3:30 बजे कोई सैर करने का टाइम होता है। ये संगत जी गुरु जी कैसे प्रैक्टिकल भगवान है, ये भी एक सत्संग है। तो गुरु जी हमें ले गए, परौंठियाँ बनी, 20 परौंठियाँ पैक हो गई गाड़ी में। गुरु जी एक गाड़ी में, हम एक गाड़ी में, गौरव और ड्राइवर, वो लंच उसमें लंगर प्रसाद, हम चले बड़े मंदिर पहुंच गए और गुरु जी ने हमें उतार दिया डेरा ब्यास का। बड़े मंदिर की संगत को पता जो जाती है, नंबर 3 गेट पे उतार दिया हमें और बोला चलो सैर करो। और संगत जी इतनी बुड़ हुआ बहुत, इतना कैसे चले गुरु जी, सैंडल पाए हैं गुरु जी, कैसे चलेंगे। सो संगत जी गुरु जी तो दौड़ के जा रहे थे ऐसे हवा में, और हम दौड़ के गुरु जी के पास जाते थे, फिर गुरु जी आगे भाग जाते। मतलब ऐसी पकड़म पकड़ाई में हम बड़े मंदिर के टी मोड़ पे आ गए। तो बड़ी सुख की सांस ली, शुक्र है बड़ा मंदिर आ गया। सो हम बड़े मंदिर पहुंचे, गुरु जी ने बहुत खुश उस दिन बड़े मंदिर के गेट पे खड़े होकर गुरु जी ऐसे हमको सबको देख रहे थे कि सब आ गए हैं। सो गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर के दर्शन कराए अपनी कुटिया के। फिर गुरु जी ने दिखाया कि वहाँ पे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी, संगत को नहीं पता है वो शायद। फिर उसके बाद उसी से सीढ़ियाँ चढ़ती थी, गुरु जी अपने रूम में ले गए हमें, वहाँ पे बैठा गुरु जी ने बिठाया। सो संगत जी उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट वाइट पैंट पहन रखी थी, रेड एंड वाइट स्नीकर, एकदम स्मार्ट गुरु जी इतने खूबसूरत लग रहे थे। और गुरु जी संगत जी जैसे एक फादर मदर खुश होते हैं ना अपने बच्चों को देख के कि आज्ञाकारी है, गुरु जी के चेहरे पे वही खुशी थी हमने देखी। सो हुक्म हुआ परौंठियाँ कटो जी,
हमको सबको 2-2 परांठियाँ दी गई, आम का अचार दिया, चाय प्रसाद दिया, लस्सी प्रसाद गुरु जी के पिंड से आई हुई थी। तो मैं तो बड़ी खुश, मैं क्या वाह, हमने तो कभी पिंड की लस्सी पी नहीं थी गुरु जी। सब गुरु जी सब इच्छा जानते हैं। संगत जी आप यहाँ बैठे हो ना, मैं तो आप जब प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि गुरु जी भगवान है। कहने से नहीं होता, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्ञान होता है इस बात का। वो हमने खा ली, फिर कहते गुरुजी लड्डू लेके आओ। तो ड्राइवर ने बोला छोटू ने कि लड्डू तो लाए नहीं गुरुजी, कहते कोई पेप्सी शेप्सी कोई कोका कोला। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी पेप्सी है। गुरुजी कहते ले आओ। तो संगत जी गुरुजी ने अपने वो जोड़े उतारे वहाँ पे सोफे के बाहर। गुरुजी किचन में चले गए, गुरुजी ने हमारे लिए गिलासों में पेप्सी डलवाई। और हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है, हमने गुरुजी के जोड़े उठाए और हमने, मेरे गोडे में दर्द था, मैंने गोडे पे टच किए, मेरी सिस्टर ने सिर पे टच किए, मोटे, मतलब हमने एक चक्कर लगवा दिया गुरुजी के जोड़ों का और फट से रख दिया वहाँ पे, गुरुजी हमें देख ना ले। पर संगत जी गुरुजी झांक झांक के देख रहे थे हमें कि क्या कर रहे हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमारे। संगत जी कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता। जैसे हम बैठे कहते हो गया पेप्सी वाली, हाँ चलो पिक्चर खत्म, चलो 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 चलो, ऐसे ही होता था स्किट्स में, चलो चलो जिधर आए चलो। तो संगत जी हम लोग बैठे, जैसे जैसे हम आए थे बैठे, तो इंडिका में हम आए थे। बेटा उस समय मॉरिस शेल्टन में जॉब करता था। इंडिका में हम बिठाया, हम 5 जने थे और गुरुजी वहाँ बाहर खड़े हुए थे जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। वहाँ पे एक बहुत सुंदर लॉन होता था। मेरे को मौका मिला संगत जी गुरुजी को जप्फी डालने का। मैं वो पल नहीं भूल सकती हूँ कि कैसे गुरुजी प्लान करते हैं हमें लाड लड़ाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इतना प्यार गुरुजी करते संगत जी, अभी भी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। तुम सिर्फ दिल से जुड़ जाओ, बस उनको प्यार करो, कुछ चाहिए नहीं। हम गाड़ियों में बैठे, हमने पूरा छतरपुर क्रॉस कर लिया। जैसे हम एम्पायर स्टेट के लिए हमने टर्न लिया, जो मेरी सिस्टर का देवर था उसको झपकी लग गई और हमारी गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, बीच में चढ़ गई और हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी की अंगाड़े आगे थी, हमारी सबसे पीछे थी और गौरव बीच में थे। तो जैसे हम वो गाड़ी टकराई डिवाइडर में, हमारी गाड़ी उल्टी हो गई, टायर ऊपर छत नीचे। हमें कुछ नहीं पता संगत जी, ऐसे लग रहा कि हम बेहोश थे। और गुरु हम सब उल्टी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे, स्ट्रेट ऐसे बैठे हुए थे, नहीं तो हमारे सिर लगने चाहिए थे एज ए रूल देखा जाए तो। पर हमें कुछ, हम उल्टी गाड़ी में सीधे ऐसे करके बैठे हुए थे। अब कैसे एकदम आंख खुली कि डैशबोर्ड की लाइट तो जमीन में कैसे चलेगी, समझ आया वो कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई आवाज़ नहीं आई हमें कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, अपने वैल्यूबल इकट्ठे करो, पर्स इकट्ठे करो, मोबाइल इकट्ठे करो। तो हम निकले कैसे। अब तो करण चौहान ने, अब तो वो गुरुजी के शरण में है, तो करण चौहान ने अपने फौजी बूट शीशे पे मारे और तोड़ा उसको। हम क्रॉल करके बारी बारी निकले शीशे में से, क्योंकि छत के नीचे लगी हुई थी। तो गौरव ने देखा कि सब ठीक ठाक है, आगे बताया गुरुजी सब ठीक है। जब हम गए एम्पायर स्टेट में, तो एम्पायर स्टेट का मंदिर देखा होगा संगत ने, सीढ़ियों के पास छोटा सा खाली सी जगह है, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे बहुत टेंस। और गुरुजी ने 5 गिलास में दूध डलवाया, हल्दी घी डाल के, गरम गरम दूध। चलो कहते पहले पी लो दवाई। तो हमने वो पिया। गुरुजी कहते बहुत बड़ा गुरु सीगा अज टल गया। संगत जी ये देखो, बोल गुरुजी आने वाली हर एक घटना को जानते हैं। गुरुजी को पता था कि इकट्ठों का सबका अंत होने वाला है। और गुरुजी के जो चरणों की धूली हमारे शरीर पे, हमारे सिर पे लगी थी, वो गुरुजी ने हमारा सुरक्षा कवच बनाया था। तो जब यहाँ पे मत्था टेकते हैं संगत जी, गुरुजी सुरक्षा कवच डाल देते हमारे मत्थे पे। सो मत्था टेकना बहुत ज़रूरी है। सारी चिंताएं गुरुजी हमारे सिर से अपने ऊपर ले लेते, तुम जाओ तुम ऐश करो। गुरुजी ने बहुत लड़ाई की यमराज से, बहुत ऊंची ऊंची लड़ाई की। ये बहुत सत्संग है गुरुजी के और संगत के भी कि कैसे गुरुजी लड़ाई करते हैं यमराज से। तू आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई, तो कितना, बहुत गुरुजी से बहुत टेंशन में थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज,
आप तब भी साथ थे, आप अब भी साथ हैं, अब तो बहुत ज़्यादा साथ हैं साथ, क्योंकि आपने शरीर चोला बेशक छोड़ दिया है, पर आपकी शक्तियाँ तो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। सारी दुनिया ऐसे नहीं जुड़ गई है संगत जी, किसी को बताने नहीं पड़ता, पता लगना चाहिए बस। तो गुरु जी की सत्संग है, चलो जी चलो चलो, ऐसा डिवाइन दरबार, कितना आनंद है। आप भी देख लियोगे, तैयार होके आ जाते हैं हम, सज के बैठ जाते हैं आके, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, आजकल अंकल पीछे नहीं है सजने में, वो भी पार्टिसिपेट इक्वली होता है उनका भी। ये गुरु जी ने मौका दिया संगत जी। गुरु जी कहते जीवन का हर एक रस मनो, सोने कपड़े पाओ, सोने घरां च रहो, वड्डी गड्डियां च सैर करो, अच्छा खाना खाओ। गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला तुम ये नहीं करो, ना तो है ही नहीं गुरु जी, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना। गुरु जी इस सृष्टि को बनाने वाले हैं ना, वो हम बच्चे हैं उनके, उनको सब पता है हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। अभी जैसे वो चला था सब लोग, मैं चीज़ें कुछ बताना जरूर चाहूँगी मैं, कि जैसे फट से सिर ढकना शुरू कर देते हैं संगत जी। हमने गुरु जी के समय कभी सिर नहीं ढका, यही लगता था सब कुछ, ये गुरबाणी लगती थी। गुरु जी अपनी मर्जी है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, तुम्हें लगता है कि मेरे को सिर ढकना है ढको। अंकल तो कभी नहीं ढकते थे वहाँ पे, जिनके ऐसी ड्रेस पहन रखी, जिन्होंने चुन्नी नहीं ली हुई, तो वो कैसे करेंगे। मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है इस सीन से। ये मैं चाहे किसी को हो सकता है कि पिंच भी करे, पर मैं ये बता रही हूँ गुरु जी के समय हमने कभी सिर नहीं ढका था। हाँ, ड्रेस कोड होता है, सलवार कमीज चुन्नी। गुरु जी हमेशा प्रेफर करते थे सूट पहन के आओ, साड़ी भी ठीक है पर सूट पहन के आओ। बहुत एक्सपीरियंस है हमारे इस चीज़ के बारे में। कहते डेकोरम होता है गुरु जी के दरबार में जाना, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, ऑलवेज कीप इन माइंड। तुम सही ढंग से गुरु जी के दरबार में आओ, कोई तुम्हें वैसे ना देखे। तो ये गुरु जी महाराज का शायद हुक्म होगा मेरे को बताने के लिए। दूसरा, अभी समर आने वाली है, मैंने ये भी बहुत बोला हुआ है कि सोने कपड़े पाओ, छोटे छोटे कपड़े नहीं पाने। संगत जी, अगर गुरु जी होते ना इस समय, तो गुरु जी आउट कर देते उनको जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती आंटी या लड़कियां। ये ड्रेस कोड नहीं है गुरु जी के दरबार में जाने का। अभी समर आने वाली है, हो सकता है किसी को बुरी भी लग सकती बात, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, हमने जो देखा है संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने पास इसलिए बिठाया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सत्संग शेयर करेंगे। ये कभी दिन आएगा, ये कभी दिन आएगा कि फतेहाबाद की संगत में मैं जाऊंगी और वहाँ सत्संग शेयर करूंगी। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ थी, पर गुरु जी है ना, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उनको ही आता है बस। सो शुक्राना फतेहाबाद संगत का भी, जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस गुणगान नहीं कर सकती गुरु जी के। बेअंत शुक्राने महाराज के, हर पर शुक्राना करो संगत जी उन सब चीज़ का जो आपको मिली है, और उन सब चीज़ का जो नहीं मिली है शायद आपके लिए वो सुखदाई नहीं हो सकती थी जो आपको नहीं मिली है। वेट करो, इंतज़ार करो। गुरु जी कहते पेशेंस रखो, इंतज़ार करो, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक छोटा सा और सत्संग याद आ गया मेरे को, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, तो इस छोटा सा सत्संग याद आ गया मेरे को। एक आंटी अंकल हैं पायर स्ट्रीट में आए लंगर के समय। हाँ संगत जी, जब गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं गद्दी पे, उससे 20 दिन पहले पहुंचो। गुरु जी कहते थे महापुरुषों ने वेट नहीं कराई दे, हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, अच्छा ज़्यादा बैठना ना पड़े भाई, मंत्र जाप से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, जाते हुए लंगर मिल जाए। संगत जी आपको नहीं पता, इतने जो ब्लेस्ड शब्द चले थे ना वो तुमने मिस कर दिए। गुरु जी उस शब्दों के थ्रू तुम्हें क्या कल्याण करना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम यू आर द लूजर, तुम्हारी हानि है इसमें अगर तुम लेट आते हो तो। पंचर रहो, गुरु जी के आने से पहले विराजमान होने से पहले पहुंच जाओ। गुरु जी का वेलकम करो, ना कि गुरु जी हमारा वेलकम करे। संगत जी, जब हमारे दिमाग में ये चलता है ना कि संगत में जाना है, मैं एक बार छोटा सा सत्संग और सुनाऊं। मैं 4 महीने लगी गुरु से मिलने नहीं गई। गुरु जी बहुत नाराज थे, मेरे को पता था मेरे को डांट मिलेगी, तो मैंने जैसे गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख, मैं क्या हो गया, मैं सोचा पक्का मेरे से कोई गलती हो गई है। तो गुरु जी मेरे को कहते कितनों आई है, घूमती घुमाती खेस वाह खाती,
है, आना नहीं सीखा। तो संगत जी, जब हमारे दिल में ये भावना होती है ना हमने संगत में जाना है, आ जाओ बस। गुरु जी वेट करते हैं, उनको ब्लेसिंग देने के लिए इतनी इच्छा होती है, इतना पिटारा भर के बैठे होते हैं, किसको दे दूं किसको दे दूं। सो आंटी अंकल बहुत लेट आए, ऑलमोस्ट लंगर शुरू होने वाला था। संगत जी लंगर शुरू होता था, वो लगता था डॉली बुलेरी आंटी का हमेशा समय का एक तारा जो बोले, वही हमें इंडिकेशन होता था लंगर लगने वाला है। वो लेट आए आंटी अंकल, तो गुरुजी ने डांटा, ए टाइम है आंदा, इन्नी लेट आयो हैं, आपे तक रोड बाग जाके पापड़ी चाट खा के आ गए, घर तो सस सौरे भुखे बैठे हैं, उन्होंने देना सीगा खाना। संगत जी प्रैक्टिकल गुरु भगवान है। गुरु जी कहते तुम अपनी ड्यूटी पर पूरी कर रहे हो ना, घर में बुजुर्ग है उनको टाइम से खाना दो, दवाई का ध्यान रखो, उनका दिल मत दुखाओ। तुम मेरे को पाठ नहीं करो, मेरे को याद नहीं करोगे ना, मैं फिर भी ब्लेसिंग दूंगा तुम्हें। कोई टाइम फिक्स नहीं है संगत जी। गुरु जी कहते उदो ध्यान लगता है जब मैं कृपा भेजदा है। सो टाइम कुछ नहीं है, जब गुरु जी ने चाहना है ना तुम्हारा ध्यान रखना, तुम कहीं भी बैठ जाओगे, तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी। कोई तरीका नहीं बताया मैं कि यहाँ ध्यान लगाओ। गुरु जी कहते बस आंख बंद करे, नो टॉर्चर फॉर द बॉडी, शरीर को दुख नहीं देना। जितना टाइम आराम से तुम्हारी आत्मा को आनंद मिलता है ना, तुम वही पाठ तुम्हारे लिए। राम जी को मानने वाले संगत जी, ऐसी संगत को मैं मिली हूँ, सब पाठ छूट गए, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ गुरु जी रह गए जीवन में। जय गुरु जी बोलते हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी बोलते हैं, ये पाठ हो गया हमारा। थैंक यू सो मच। कुछ भी बोल दो, गुरु जी को बोल दो, गुरु जी सब हमारे दिल की भावना को जानते हैं। सो थैंक यू फतेहाबाद संगत, आपका भी महाराज का लख लख शुक्राना, मेरे को ये मौका बख्शा आपने। मैं तो इस लायक नहीं हूँ सच्चे बादशाह, आप क्या कर सकते हो ये कोई नहीं जान सकता। लीला करते हो हर पल, हर संगत को सुख देना चाहते हो। संगत जी आप यहाँ पे आए हो, ये सोच लो आपको दुखों का अंत होने वाला है, इसलिए आप गुरु जी के दरबार में आए हो। ये बैकुंठ है, ये हमारा अमृत वेला है। संगत जी गुरु जी बोलते थे, जब ये मेरी सभा लगती है ना, मेरी संगत होती है, यहाँ सभी देवी देवता विराजमान होते हैं गुरु जी के चरणों में, वो गुरु जी से ब्लेसिंग लेके हमें देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं मेरे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, फिर डायरेक्ट मेरे से बात करो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सब कुछ दे सकते हो, सारी संगत को आप खुश रखते हो। लख लख शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी। मेरे को अगर गुरु जी फिजिकल फॉर्म में होते ना आज, तो गुरु जी कहते हैं तेरा ना की है शीना, शीना तेरा नाम, ऐसे लगा दे। सो संगत जी मैं तो बोल दिया भाई आज से आपका नाम शीना आंटी है, क्योंकि गुरु जी ऐसे लगाते थे, किसी के आगे एस लगवाते थे, किसी के आगे ए लगवाते थे, न्यूमेरिकली गुरु जी सेट करते थे। सो संगत जी थैंक यू। आई होप तुम्हें माइंड नहीं करोगे मैंने ये बोला है, पर गुरु जी ने संगत जी गुरु जी भाव देते हैं, क्या बुलवाना है। कई को कुछ मैसेज मिले होंगे, क्या मिले मेरे को नहीं पता, पर गुरु जी की प्लानिंग यही है कि क्या मैसेज किसको सूट करेगा। सो एंजॉय करो। आप आ गए ना इस दरबार में संगत जी, आपने गुरु जी को ढूंढा ही नहीं, कोई यात्रा ही नहीं की। गुरु जी कहते एक बार तुसी ਤੁਹਾਡੀ जब सारी तीर्थ यात्रा पंडितों का लेना देना खत्म हो जाता, उदो मेरे दरबार च पहुँचते हो। गुरु जी बहुत अगेंस्ट है जोशियों के पास जाने के लिए, स्टोन्स नहीं पहनने, लकी स्टोन्स। गुरु जी कहते मैं ब्लेस नहीं कर सकता जो तुम स्टोन पाए हुए हैं। टैरो कार्ड रीडिंग गुरु जी बहुत अगेंस्ट थे, उनकी नेगेटिविटी कहते तुम्हारे शरीर में आ जाती है। रेकी भी गुरु जी बहुत मना करते थे नहीं करनी। फैंग शुई गुरु जी कहते सारी नैगेटिव एनर्जी उन्होंने तुहाडे शरीर च आ जाएगी, तुहाडे घर च आ जाएगी, तुसी चैन नाल नहीं रह सकते हो। सो संगत जी आराम से चैन की जिंदगी यही है, गुरु जी के शब्द लगाओ, खो जाओ उस रस में। आत्मा का आनंद तो इसी में है, कितना आनंद है। देखो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कोई भी दरबार ऐसा होगा ना आधे घंटे में मन भर जाता। मैं तो ये बोलती अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे नहीं करता, तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं एंजॉय करो, मैं देख रहा हूँ ना अपने कर्म सीधे। संगत जी बंदा बन जाओ। गुरु जी हमेशा बोलते थे बंदा बन जाओ, बंदा बन जाओ मीन्स अपने कर्म सीधे करो। ऑनेस्टली तुम अपना फर्ज निभा रहे हो ना,
जो ड्यूटी मिली है वो तुम्हारा पाठ है। कोई नहीं गुरु जी ने बोला समाधियाँ लगाओ ना। सो ऐसे प्रैक्टिकल भगवान के दरबार में आप बैठे हो जो बैकुंठ है। अमृत वेला है हमारा। गुरु जी कहते अमृत वेला तुसी मैं 4 बजे आज्ञा दिना थानू, अमृत वेला तो आपे हो गया। तो संगत जी अमृत वेला हमारा चल रहा है। वहम नहीं क्रिएट करना चाहिए आपको कि मैं हाय मैं उठानी मैंने जोत नहीं जलाई। गुरु जी कहते नहीं कोई मैनू पता है तेरी भावना, बस नितनेम बनाना जरूरी है। तुम सेट करो, याद करना जरूरी है गुरु जी को, उनका मंत्र जाप करो। ये नहीं है कि तुम उनको याद ही ना करो, शुक्राना करो, याद करो, हर पल उनको थैंक्स बोलो। बच्चों को संभाल लेते हो, कहाँ कहाँ भेज देते, विदेशों में हैसियत भी नहीं होती हमारी भेजने की, फिर भी गुरु जी भेजते हैं, हमें लायक बनाते हैं संगत जी। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। आपकी लीला बेअंत है, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। गुरु जी की लीला का भी आज एक पार्ट है ये। सो थैंक यू शीना आंटी आपका भी, थैंक यू अंकल आपका भी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। प्रसाद, चाय प्रसाद और जो भी हमें प्रसाद गुरु जी के सत्संग में मिलता है वो हमारे लिए दवाई है। गुरु जी ने हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब हम गुरु जी को हमारा सब कुछ मान लेते हैं तो गुरु जी हमारे लिए डॉक्टर, एडवोकेट, जज, जितने भी पोजीशंस होती हैं वो सब हमारे लिए गुरु जी होते हैं। कोई भी संगत, कोई भी इंसान नहीं होता दूसरा। सो हमारे लिए सबसे आगे गुरु जी हैं। सो जो भी प्रसाद हमें मिलेगा एक ब्लॉक वाइज आप लोगों को लंगर के लिए भेजा जाएगा। एंड जब ब्लॉक वाइज भेजेंगे तो ध्यान रखें एक एक लाइन करके उठाएंगे। एंड लंगर में आपको 3 काउंटर्स लगे हों, 1 2 3। सो जैसे जैसे सेवादार आपको भेजेंगे वैसे वैसे आप मूवमेंट करेंगे। एंड जब लंगर आपको वहां दिया जा रहा है सो आप जब लंगर कर लेंगे, जूठी प्लेट्स आप जब लेके उठेंगे सो आगे शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरे नाम हुई हर सांस गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा।
गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। सत्संग करवाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी घर आए आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। जागे सोए हुए भाग गुरुजी शुक्र करा, जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तेरा प्यारा लगे दरबार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने डुगरी बुलाया आज गुरुजी शुक्र करा, तेरा दर आया मुझे रास गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा। रोते को हंसाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। दिए प्यारे से लम्हात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मिली सुखों की सौगात गुरुजी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने बेड़ा लगाया पार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। सुख चैन की हुई भरमार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद गुरुजी शुक्र करा, सबके तुम पालनहार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मुझे आपसे कहना है आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरी अखियां नम है आज गुरुजी शुक्र करा, आई शगना वाली रात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय
नवा साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो नवा साल मना लो आज गुरु जी दे नाल नवा साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो करार दास गुरु जी लो संभाल जी अपने बच्चियां दा रखना ख्याल जी साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो नवे साल दा सत्संग करवाइए आओ संगत जी शगन मनाइए साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल नच लो गा लो नवा साल मना लो रल मिल शगन मना लो नवा साल मना लो नवा साल मना लो आज गुरु जी दे नाल नवा साल मना लो आज गुरु जी दे नाल आज रल मिल